ओके, चैप्टर नंबर 12 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हमने सीखा था कि 8 टाइप्स सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और वर्ब वर्ब मतलब एनी काइंड ऑफ एक्शन, या तो फिर हम हिंदी में बोलते हैं बेटा कोई भी काम। अग्रीमेंट अग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप ले लो, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल, दो चीज़ें या किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला हो, तो जब दोनों ही एक दूसरे से बेटा क्या है बच्चों, हाँ में जवाब ना हो या तो फिर ना में जवाब ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब दोनों ही टीमें या दोनों ही चीज़ें राजी हो, दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का भी क्या है, एक दूसरे से मेल खाना जरूरी है, दोनों का हाँ में आना जरूरी है, तभी उनका अग्रीमेंट होगा, वरना वहाँ तक नहीं होगा। ओके, नाउ सी, we already know that the verb in a sentence must agree with the subject in number and person। तो जो भी हमारा वर्ब होता है, ठीक है, वो सेंटेंस के साथ क्या है, अग्री करना होता है, ठीक, सॉरी, सेंटेंस के अंदर वर्ब जो होता है बेटा, उसका सब्जेक्ट के साथ एग्री मतलब उसका हाँ होना ज़रूरी है। किसके अंदर बेटा, नंबर और पर्सन, मतलब नंबर और पर्सन के हिसाब से, ठीक है। अगर सिंगुलर है मतलब एक एक है तो एक के साथ एक ही आएगा, दो है तो दो के साथ दो आएंगी, ठीक है। देयरफॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब। तो इसकी वजह से बेटा जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसे कि हमने आई पढ़ा, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, तो इसमें से जो सिंगुलर है, जैसे आई सिंगुलर है, ठीक है, यू क्या है बेटा, प्लूरल है, ठीक है, शी जो है बेटा वो भी सिंगुलर है, ही है वो भी सिंगुलर है, तो एक एक है, जब एक ही पर्सन की बात करते हैं, आई में बेटा हम खुद की ही बात करते हैं, यू में बेटा हम बहुत सारे लोगों की बात कर सकते हैं, या एक पर्सन सामने वाला एक पर्सन है कि दो पर्सन है वो पता नहीं रहता है, तो हम लोग प्लूरल में लेंगे, ठीक है। वैसे ही शी है, शी में बेटा ओनली गर्ल की बात करते हैं, सिर्फ एक पर्सन की ही बात करते हैं। वैसे ही है, ही के अंदर एक बॉय की बात करते हैं, ओके, तो ये सिंगुलर हुए। वैसे अब प्लूरल में क्या आएगा, वी मतलब हमारी बात करते हैं, हम हमारी बेटा एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं। दे है, दे में सामने वाले बहुत ज़्यादा लोगों की बात करते हैं। यू है तो यू के अंदर भी बेटा सामने वाले ज़्यादा लोग होंगे उनकी बात करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब्स आएंगे, रिमेंबर, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आई है, आई एम रेडी, तो आई जो है बेटा हमेशा एम के साथ ही आएगा, रिमेंबर, रिमेंबर दिस बेटा, आई जो है एम एम के साथ ही आएगा, ठीक है। यू है तो यू प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बेटा, आर आएगा, ठीक है। शी है, शी के साथ ईज आएगा, वैसे ही है, ही के साथ ईज आएगा, इट है, इट के साथ ईज आएगा। तो ये तीनों तीन जो है बेटा क्या है बेटा, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, मतलब एक पर्सन की हम लोग बात करते हैं, ओके। वैसे ही यहाँ पे अब दे और वी आ गया, तो दे के साथ यहाँ पे यू में भी हमने आर लगाया, वैसे ही दे है, दे के अंदर भी आर आएगा, दे आर हियर, वो लोग यहाँ पर है, वो लोग, वी आर अलोन, हम बेटा एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, तो वी आर अलोन ऐसे करके, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस रिवाइज दिस पॉइंट्स अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहाँ पे कुछ रिवीजन दिया गया है, हम वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, when two or more subjects are joined by and the verb will be in the plural। तो जब भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं बेटा, एंड का, प्लस हमारे सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, टू हो या तो दो से ज़्यादा हो, किसी दो बच्चों का नाम लेके मैं बोलूँ, ओके, जैसे अकरम एंड शाकिर आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द क्लास, दोनों ही क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो दो लोग हैं बेटा, अकरम एंड शाकिर, ठीक है, अकरम और शाकिर बराबर। तो अकरम और एंड क्या है बेटा, शाकिर, तो एंड का मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो एंड के साथ ज्वाइन होते हो, मतलब एंड जो है बेटा दोनों को मैच करता हो, दैट टाइम वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो अकरम एंड शाकिर आर आएगा, वहाँ पे इज भी नहीं आएगा और ना ही एम आएगा। तो अकरम एंड शाकिर आर कॉन्सेंट्रेटिंग, तो आर जो है बेटा हमेशा किस लिए यूज होता है, किस लिए बेटा, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है, 5 काउस, तो काउस कितनी है, एक से ज़्यादा है, मीन्स 5 है, एंड 3 पिग्स, तो दोनों ही सब्जेक्ट है, 5 गाय और क्या है 3 पिग्स, मतलब 3 सुअरों की बात हो रही है, उसको किसने जोड़ा है बेटा, दोनों को ज्वाइन किसने किया है, एंड ने, एंड 3 पिग्स। अब क्या ले लिया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आएगा बेटा, आर आएगा, आर इन द एनक्लोजर, तो आर यहाँ पे आया, तो प्लूरल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बच्चों क्या है, रिमेंबर, प्लूरल वर्ब आएगा,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर, द वर्ब अग्रीज विद द फाइनल सब्जेक्ट। मतलब अब क्या है बच्चों कि एक से ज़्यादा बच्चे हो, ठीक है, या एक से ज़्यादा कोई भी हम चीज़ों की बात करते हो नाम लेकर, लेकिन हमको नॉर लगा हो या तो फिर क्या है और लगाया हो, सेंटेंस के अंदर नॉर या और आए, तो उसमें जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके साथ वो है बच्चों क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, रिमेम्बर, ठीक है। नीदर सतीश नोर प्रणव, तो सतीश और प्रणव दो लोग हैं, लेकिन इनको ज्वाइन करने वाला कौन है बेटा, नॉर है। तो नॉर होने की वजह से प्रणव क्या है यहाँ पे, एक पर्सन है बेटा, एक पर्सन है कि नहीं, प्रणव इज हैप्पी, इसलिए यहाँ पे इज ले लिया, क्या ले लिया, इज ले लिया, ठीक है, रिमेम्बर इज ले लिया। नीदर सतीश नोर प्रणव इज हैप्पी, तो प्रणव भी अकेला ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा देखते हैं, अब उसमें आर कैसे आएगा, नीदर सतीश, तो सतीश भी एक पर्सन है, नॉर हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स जो है बेटा प्लूरल है, एस आ गया हमारा यहाँ पे प्लूरल के लिए, नॉर हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के अंदर कितने बेटा, दो लोग हैं, यस, पेरेंट्स आर हैप्पी, तो दो लोग हैं बेटा, तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा बेटा उसको देखकर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, तो लास्ट वाला सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल में है तो आर लिया, यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने इज लिया, ओके। नाउ थर्ड, collective nouns may be singular or plural depending on their use in the sentence। तो collective noun जो होते हैं बेटा वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हमको यूज़ करना है कि हम कैसे यूज़ करें, ठीक है। नाउ द ऑर्केस्ट्रा इज सेंसेशनल टुनाइट, तो यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा की बात हो रही है, इसीलिए सिंगुलर है। तो ऑर्केस्ट्रा क्या है, रिफर्स टू द ऑल ऑर्केस्ट्रा एज अ होल, पूरे ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहे हैं, ओके। ना नेक्स्ट हम देखते हैं, द ऑर्केस्ट्रा वापस से आया, वर आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, ओके, रिफर टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, मतलब ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको एक एक करके अपने खुद को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, ओके, मनाना है, स्पीच देनी है, खुद के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया, ओके। तो कलेक्टिव नाउन में हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो सब वर्ब भी क्या आएगा बेटा, सिंगुलर आएगा, वैसे अगर कलेक्टिव नाउन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अंदर वर्ब भी प्लूरल आएगा, ओके। नाउ नंबर 4, सम नाउन लुक प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, सच नाउन्स विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो कुछ नाउन प्लूरल लगते हैं फॉर्म में, लेकिन उनकी बात क्या है, मीनिंग के अंदर एक ही होती है, सिंगुलर ही होते हैं। तो सच नाउन्स विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो उस टाइम में हमको क्या करना है, नाउन के हिसाब से वर्ब लेना है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या है बेटा, यहाँ पे प्लूरल दिखता है लेकिन मीनिंग क्या है, एक ही बात हो रही है, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को इज लगाना पड़ा। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ओके। इसके लिए बच्चों इतना ही, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके।